सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर सब सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था एक चीज़ के रिगार्डिंग, वो है आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन स्पेशली रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट परेशान है दो तीन चीज़ों के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो उनका अभी तक एग्जामिनेशन डेट ही क्लियर नहीं हुआ कि एग्जामिनेशन डेट कब तक आएगा, और दूसरी समस्या स्टूडेंट के मन में आ रही थी कि सर इसका जो सिलेबस रहेगा यानी क्या क्या हम पढ़ेंगे ताकि इस एग्जामिनेशन को हम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं और आपके मन से इस चीज़ के रिगार्डिंग जो डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ था, जिसमें बताया गया था कि दोस्तों सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 5वें महीने में यानी 5वें महीने में 3 तारीख के आसपास आपकी जो ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद सीआईएसएफ जो है सुस्त पड़ गई है और उसके बाद आपके ट्रेड्समैन की वैकेंसी जारी की गई थी, आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी आई थी और उनके फिजिकल लिए जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली फिलहाल तो अभी ट्रेड्समैन का चल रहा है और एचसीएम वालों का फिजिकल हो चुका है। इससे पहले स्टूडेंट परेशान है, तो आपको मैं बता दूं कि साल 2019 के अंतर्गत दोस्तों जो आपके एचसीएम की वैकेंसी आई थी उसका भी रिटर्न एग्जामिनेशन अभी बाकी है। तो फिलहाल सीआईएसएफ के पास 4 वैकेंसीज पेंडिंग है जिसके कि रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं। बाकी सीआईएसएफ सारे का फिजिकल ले चुकी है लगभग। आपका केवल ट्रेड्समैन का फिजिकल चल रहा है जो कि 30 तारीख तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको परेशान नहीं होना है और आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट है ना दोस्त, ये आपके एसएससी जीडी का फिलहाल तो अभी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक एसएससी जीडी का फिजिकल चलेगा तब तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीआईएसएफ सेंटर हैं सारे व्यस्त होंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी फिलहाल आपकी जो है एसएससी जीडी की रनिंग स्टार्ट है आपके 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, ठीक है। तो 15 के बाद ही कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस चीज़ के रिगार्डिंग आप निश्चिंत रहिए, और जब भी आपका एग्जामिनेशन होना होगा, ठीक है, तो नोटिफिकेशन के अनुसार 10 डेज बिफोर आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यानी 10 दिन पहले दोस्तों आपका जो एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। तो इस वजह से आपको जो सबसे पहला काम करना है को ये करना है कि आपको रिटर्न टेस्ट के रिगार्डिंग प्रिपेयर रहना है। यानी कभी भी नहीं होता है कि जब हाइड एंड सीक खेलते हैं लोग तो धप्पा कर देते हैं, तो ठीक इसी तरह से प्रोसेस होने वाला है। यानी किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखो। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ करके जाना होगा ताकि आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लो। तो सबसे पहले दोस्तों आपके जो नोटिफिकेशन है उसके पेज नंबर 10 में जैसे ही आप आओगे तो पेज नंबर 11 खोलोगे, ठीक है। तो 11 पेज नंबर में आप देख सकते हो कि रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक जो आपके पेपर हुए हैं फायरमैन के 2017-18 में वैकेंसी जारी की गई थी, तो उस समय तक पेपर आपके ओएमआर पे हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओएमआर यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका हुआ था, ठीक है। और आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि इस बार आपका पेपर जो है सीबीटी लिया जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आपका पेपर दोस्तों ऑफलाइन ही होगा, और ऑफलाइन होगा तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन पहले दे दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें परेशान नहीं होना है, पेपर ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो उससे मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन सेम होंगे, टाइमिंग भी सेम रहेगा। बस डिफरेंस यही है कि आप ओएमआर पर टिक करोगे और यहाँ पे आप सीबीटी दोगे। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके पेपर में 4 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेक्शन बी है आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तीसरा है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और चौथा है ऑप्शनल आपका इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश और हिंदी के बारे में जान लेते हैं और रीजनिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों रीजनिंग का बता दो कि आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग का सिलेबस आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग एवरेज जो जीडी के लेवल की रीजनिंग आती है, बस इसी लेवल की आपकी रीजनिंग आएगी, ठीक है। तो रीजनिंग में जो भी स्टूडेंट बेसिकली अपना सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपका ऑड वन आउट आता है, ठीक है, आपके पजल दे देगा, पजल, ठीक है, ये बॉक्स वाला जो पजल आता है ये दे देगा क्वेश्चंस में, आपके फिगर दे देंगे कि कौन सा फिगर इससे मैच कर रहा है। यानी आपके जनरल इंटेलिजेंस में और रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ABCD वाला जो फॉर्मूला अल्फ़ाबेट वाला चलता है ABCD, यानी उल्टा ABCD कर दिया है, ठीक है, ABCD और उसके बाद CBD। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिकली जो रीजनिंग के अक्सर 10th लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे कि GD वगैरह का आप एक बार पेपर देख लेना, बाकी मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए दोस्तों, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसमें आपके जो मोस्ट की रोल प्ले करेगा वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स को आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का जब आपका पेपर होने होगा उसके पहले का, यानी बेसिकली अगर आप 2-3 महीनों का भी देख लेते हो ना, जैसे मान के चलो कि अगर मई में पेपर होना शुरू होता है तो आप जनवरी से लेकर के मई तक देख लो, ठीक है, जनवरी से लेकर मई तक आप देख लो तो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता होगा कि आपके जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है,
हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी से क्वेश्चन मिक्सअप आएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको पता होगा कि आपके एवरेज से, ठीक है, रेशियो से, आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या ट्रिगो भी आएगा, तो हाँ ट्रिगो भी आएगा, मेंसुरेशन भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, ठीक है, CI, SI, LCM वगैरह सारा चीज़ से क्वेश्चन आएगा। लगभग जो आपके 10th लेवल का पेपर होता है बेसिकली इसी से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में दोस्तों आपके 12th लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस वजह से 12th लेवल के क्वेश्चंस क्या होंगे, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। और आपके जो बाकी सारा तो लगभग हिस्ट्री वगैरह तो सारा चीज़ सेम रहेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ करके जानना है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया गया है कि आपका दोस्तों जो पेपर होगा वो 12th के बेसिस पे होगा, 12th स्टैंडर्ड साइंस के बेसिस पे होगा, साइंस सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इसमें परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि आपको एक बेनिफिट है कि इस पेपर में दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो परेशान होंगे कि इसमें हमको निगेटिव मार्किंग में नंबर कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। आपका पेपर जैसे भी होगा, OMR होगा, CBT होगा, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये होगा तो आप उसको मार दो, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपको बस ये ट्राई करना है कि कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ करके ऐसे ना जाओ, किसी को भी आप पॉइंट आउट की भी ना मत आना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद अगर आपके मन में कोई समस्या, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और आप सभी लोगों के लिए एक सूचना, जिनको भी चारों सब्जेक्ट के, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, आपके रीजनिंग के स्पेशली फार्मूलाज के एक तरह से कहें तो हम PDF, ठीक है। और उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट से, हिंदी की, रीजनिंग की, GK GS की, सभी सब्जेक्ट्स की PDF दोस्तों आपको अवेलेबल है। 9006914446 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि PDF कैसे लेना है। इसके चारों PDF की दोस्तों कॉस्ट रखी गई है 28 रुपीज़। तो जाइए जल्दी से परचेज कीजिए और अपने स्टडी को बूस्टअप कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।